बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। आज भी मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ईद उल अज़हा स्पेशल बीफ कलेजी की रेसिपी। ये कलेजी फिपरा रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, ईजी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हर कोई बना सकता है। तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप इसकी लुक चेक कर लें। और ये रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो डायरेक्ट उसी में मसाला बनाएंगे। तो ऑयल के अंदर बना रही हूँ, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिनमें सबसे पहले जाएगी बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। ये जैसे ही आपने कुछ सेकंड के लिए गर्म करना है और ये गर्म हो जाए तो इसके साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। और प्याज की जो मिकदार है ना आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है क्योंकि कलेजी जो है ना वो हमारे जो है खुश्क मसाला यानी इसका रेडी होगा तो ग्रेवी तो इसकी होती ही नहीं है। तो आपने प्याज और टमाटर की मिकदार ज़्यादा रखनी है। तो साथ ही हम प्याज़ों का जब लाइट सा इसका ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले तो जैसे ही ये देखें प्याज ने कलर पकड़ लिया था, अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने जो है ना साफ़ की हुई कलेजी और फिपरा को। और ये हमने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, ये शामिल कर देंगे। और इसके बाद अब आपने इसकी भुनाई करनी है लगभग 6 से 8 मिनट के लिए। और ये आपने बिल्कुल ये परेशानी होना कि प्याज वगैरह नज़र आएंगे जब आपने प्रेशर कुकर लगाना है ना, तो ये बिल्कुल सब कुछ साथ ही इसके जो है ना मसाला बन जाएगा। तो इसकी खैर आप पहले आपने 8 मिनट तक के लिए इसकी भुनाई कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कलेजी और फिपरा का भी कलर चेंज हो गया है, प्याज़ों के तरह का हो चुका है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो भुनाई करनी है वो 2 मिनट के लिए करनी है। इसी तरह आप भुनाई करते जाएं। और इसके साथ जब ये अदरक लहसुन के हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हमने टमाटर और बाकी के जो मसाले हैं वो जाएंगे। और यहाँ पे टमाटर की जो मिकदार मैंने ली है वो भी मैंने यहाँ पे बड़े वाले 4 अदद लिए थे। अब टमाटर शामिल करने के बाद अब फिर से आपने इसी तरह जिस तरह अदरक लहसुन डालने के बाद 2 मिनट भुनाई की थी, इसके बाद टमाटर डालने के बाद भी इसी तरह 2 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। याद रहे अभी हमने यहाँ पे कोई मसाला शामिल नहीं किया, मसाले बाद में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया और हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इस चीज़ों ने कलेजी ने भी अपना पानी छोड़ा है और टमाटर ने भी। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसालों में सबसे पहले हमने हल्दी डालनी है। हल्दी के बाद यहाँ पे जाएगा सूखा धनिया, ये मैं जब शामिल करी हूँ। ये है गरम मसाला, जैसे खड़े मसाले डाले थे ना बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, उनका भी मैंने ये मसाला बना के गरम मसाला शामिल किया है। और साथ ही ये नमक डाल दिया है। ये बेसिक मसाले गए हैं, कुछ मसाले एंड पे जाएंगे वो भी साथ साथ आपके शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं कितने इसके अंदर इसने छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो हल्दी मैंने यहाँ पे शामिल की है। और अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, इसी पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे। तो अब बस यहाँ पे इसको मिक्स करके अब आपने इसका जो है ना प्रेशर लगा देना है इसको। और जो प्रेशर की टाइमिंग है वो हम लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि ये बड़े की कलेजी है, टाइम लेती है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये देखिए सीटी हिलना शुरू हो चुकी है। अब आपने टाइम नोट करना है और ठीक इसको आपने ना 20 से 25 मिनट ज़रूर देने हैं। और यहाँ पे इसका टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब इसको हम जो है ना इसका प्रेशर हटाएंगे। और ये आपके सामने लुक आई है। प्याज टमाटर अभी नज़र आ रहे हैं। अभी आपने जैसे जैसे इसको आप भूनते जाना, अच्छे से भुनाई इसकी करनी है। फ्लेम यहाँ पे आपने लो टू मीडियम रखना है। और यहाँ पे इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह से कलेजी यहाँ पे रेडी है। लेकिन इसकी जो गार्निशिंग है वो मेन है, उसकी हम करेंगे अदरक के स्लाइस के साथ और हरी मिर्चों के स्लाइस के साथ। हरी मिर्चें आपने सेंटर से बीज हो सके तो निकाल दें, नहीं तो वो आप शामिल कर सकते हैं। और साथ ही आपने लेमन जूस शामिल करना है, 1 अदद नींबू डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद अभी भी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ। इसकी खुशबू के लिए अभी हमने एक मेन काम करना है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जो फ्लेम है आपने बिल्कुल लो कर देना है। और अब जो बेसिक मसाला है ना वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये है मसाला ज़ीरा और धनिया पाउडर। हम वज़न लेना है 2 चम्मच, आपने तवे के ऊपर डाल देना है ये। और ये जो है गरम मसाला है, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, इन दोनों मसाले मैंने आगे ही पीसे हुए हैं। तो आपने इसको तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने शुरू हो जाए और कलर ना चेंज कर ले।
तो जैसे ये कलर यहाँ पे इसने चेंज कर लिया है, इसको अब आपने कलेजी के अंदर शामिल कर देना है। इससे इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, आपकी जो है ना टेस्ट को डबल कर देगा ये मसाला। और इसके बाद अब आपने इसको मिक्स करना है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको आप सर्व करें पराठों के साथ, नान के साथ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ईद उल अज़हा आने वाली है तो इसको बनाएं और फीडबैक लाजमी शेयर करना है कि आप सबको मेरी रेसिपी लगी कैसी है। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।